ट्रैक्टर यात्रा आपने सोचा कि हमने भी ट्रैक्टर यात्रा की। उन्होंने कुछ ट्रैक्टर बुलाकर और एक पुराने से ट्रैक्टर को जलाकर पूरे देश के मीडिया को अट्रैक्ट करके ये दिखाने की कोशिश की कि हरियाणा का किसान आंदोलित हो चुका है और इन कृषि बिलों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ये जब अपने साथी अपने किसानों ने कहा कि वो ट्रैक्टर निकाल सकते तो हम ट्रैक्टर लेकर क्यों ना आए, तो वो ट्रैक्टर यात्रा लेकर आए। आपने देख लिया होगा कि उनकी ट्रैक्टर यात्रा निकली, कोई हमने तो किसी बात का विरोध नहीं किया। यहाँ ट्रैक्टर यात्रा निकलती है तो उनको तकलीफ हो रहा। जो प्रोटोकॉल है, हमारे किसान नेता, बीजेपी के किसान नेता, ये जो खास तौर पे, क्योंकि पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में तो जन जागरण अभियान चलेगा ही चलेगा। 14 तारीख को पूरे 54 के 54 गांव में जाकर खुली चर्चा करेंगे। भाई आप बताइए कि इस कृषि बिल में किसान के विरोध में क्या चीज़ है। इस कृषि बिल में बताइए क्या चीज़ किसानों के पास थी जो हमने छीन ली। जो भ्रमित आपको लोग कर रहे हैं, उनके पास तर्क नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत झूठ बोलने वाला आदमी पंचायत के अंदर चिल्ला चिल्लाकर शोर मचाकर सच को दबाने का प्रयास करता है। सही मायने में जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उन लोगों ने इतना ज़्यादा शोर मचाया कि मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सब लोग पूछते, मीडिया को भी बाद में समझ आ गया किस तरह ये प्रयोजित मामला था। और पिछले कुछ दिनों में देश में जो मामले आपके सामने आए हैं, किस तरह शोर को बचाकर सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही कृषि बिलों में हो रहा है कि शोर मचा देंगे, विरोध दिखा देंगे तो ये सच दब जाएगा। लेकिन ये सच दबने वाला नहीं। हम भी बिल्कुल खुलकर किसानों के घरों में जाकर पूरे 54 के 54 गांव में हमारे किसान नेता जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। आप ये बताइए क्या गलत है, हम उसको बताएंगे कि ये ठीक है और ये किसानों के हित में है। नहीं, अगर बच्चे के दांतों में कीड़ा लग जाए और वो जिद करे मैंने तो टॉफ़ी दो, मैंने चॉकलेट दो, तो माँ बाप की क्या जिम्मेवारी है उसको टॉफ़ी और चॉकलेट उसके मुंह में डाल दे। उसको समझाना पड़ेगा, बेटा ये इसमें तेरे दांत खराब हो जाएंगे, तू मीठा ज़्यादा ना खा। आज ये अगर हम ये बोल दें कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं करेगा, जब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, उसको पूरा किसान की फसल को वो रेट मिलता है, उसके बाद आप देखो बाजरे का रेट डाउन आता है, जिस सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस फसल को जाता है, उसके बाद अगर किसान को मार्केट का जो व्यापारी है अगर वो चीज़ नहीं खरीदे, अगर हम बोलेंगे भी 2000 में आपको ये खरीदना है, ये धान 1975 का खरीदना है, या 1900 जो भी रेट है, या 2100 का खरीदना है, गेहूँ 1975 का खरीदना है, तो जब उस वक्त फिर अगर व्यापारी खरीद नहीं करेगा, किसान फसल क्या करेगा रख के। और इसको बचने के लिए अगर आपने पहले ही सौदा कर लिया व्यापारी के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, कि भाई मेरी फसल का मुझे सरकार देने वाली है 2000 और व्यापारी ने कहा कि मैं तेरे को 2500 देता हूँ, तू ये मेरी क्वालिटी का बीज ले और इसको बेच दे, तेरे को सरकार तेरी जीरी 50,000 में जाती है किले की, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूँ, तू ये मेरा सीड ले ले, इसको उगा ले, मैं तेरे को लाख रुपया दूंगा, जो फसल होगी वो मेरी होगी। इसमें किसान ये तभी अवसर रखा है। सरकार तो खरीदेगी एमएसपी पे, अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते आगे पीछे का, तो एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, उसको बेच दो।